श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। पवन पुत्र हनुमान की जय। प्यारे भक्तों, आज चैत्र मास की पूर्णिमा है, वार मंगलवार। आज ही के दिन पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था, यानी चैत्र मास पूर्णिमा मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी पावन उपलक्ष्य में आज हम सुनपान करेंगे श्री हनुमत लला की पावन एवं मंगलमय कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, ध्यान मगन होकर प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान लला की कथा श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से हनुमान जी और भगवान श्री राम का जयकारा लगाइएगा। जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय। हजारों वर्ष पहले कांचनगिरी यानी सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था, जो वानर राज कुंजर की पुत्री थी। पति पत्नी दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन एक ही चिंता उन्हें परेशान किए रहती थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक अंजना माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए वह उदास रहती थी। इस मानसिक परेशानी से तंग आकर एक दिन दोनों महर्षि मतंग के पास पहुँचे और सादर दंडवत प्रणाम करके महर्षि को अपनी परेशानी बताई। परेशानी सुनकर महर्षि मतंग ने अंजना को राय दी और बोले, मैं तुम्हारी मनोस्थिति जानता हूँ पुत्री, लेकिन मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं विधि के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, एक उपाय जरूर बता सकता हूँ जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें कठिन तप करना होगा। अंजना माँ बोली, बताइए ऋषिवर, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं कोई भी कठिन तप करने के लिए तैयार हूँ। महर्षि बोले, तुम वेंकटाचल पर्वत पर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करो। तत्पश्चात आकाश गंगा नामक तीर्थ में पहुंचकर स्नान करो। भगवान वेंकटेश्वर प्रसन्न हुए तो अवश्य ही तुम्हें संतान प्राप्त होगी। अंजना वेंकटाचल पर्वत पर पहुंची और वायुदेव की उपासना में जुट गई। उन्होंने वर्षों कठिन तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर एक दिन वायुदेव प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ देवी, जो इच्छा हो बताओ। अंजना बोली, भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। मैं एक पुत्र चाहती हूँ जो बिल्कुल आपकी तरह हो। वायुदेव बोले, मैं समझ गया देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मैं स्वयं ही तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। वायुदेव से वरदान पाकर अंजना मुदित मन से पति के पास लौटी। अंजना को वापस पाकर वानर राज केसरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके कुछ महीने बाद चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की पवित्र वेला में अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान ने जन्म लिया। धरती पर हनुमान के चरण रखते ही माता अंजना और वानर राज केसरी के आनंद की सीमा नहीं थी। चारों दिशाओं में हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सर, सरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा भी पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चारों दिशाओं में आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान का लालन पालन
बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अत्यधिक प्यार करते। जब हनुमान प्रसन्नतापूर्वक किलकिलाते तो अंजना और केसरी आनंदमय हो जाते। हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी थी। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लेटाकर वन में फल फूल लेने चली गई। बालक हनुमान को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर पड़ी। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। वायुदेव के वरदान से उत्पन्न बालक हनुमान ने तुरंत एक छलांग लगाई और सीधे सूर्य की ओर उड़ चले। आकाश मार्ग में जाते हुए उन्हें अनेक देवों और यक्षों ने देखा। वे सब विस्मित होकर आपस में बातें करने लगे। जरा देखो तो इस बंदर के बच्चे को, सीधा भगवान सूर्य की ओर लपक रहा है। इतना वेग तो स्वयं भगवान वायुदेव में ही है। चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं, उन्हें इस बात की सूचना देना बहुत जरूरी है। देव और यक्ष सूर्यराज इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। सारी घटना सुनकर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और बोले, मैं देखता हूँ कौन है वह बंदर का बच्चा, अभी मजा चखाता हूँ उसे। बालक हनुमान सूर्य के नजदीक पहुँचे। यह देखकर सूर्यदेव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही वे कुछ डर भी गए। मन ही मन बोले, यह कौन है जो सीधा मेरी दिशा में लपक रहा है? मेरी गर्मी का इस पर जरा भी असर नहीं हो रहा है। बालक हनुमान सूर्य के पास पहुँचे और उन्होंने सूर्य को पकड़कर मुंह में रखना चाहा। इतने में ही ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवराज इंद्र वहां पहुँचे। उनके साथ अन्य कई देवता भी थे। इंद्र ने बालक हनुमान को ललकारा, ए बंदर के बच्चे, कौन है और यहाँ तक कैसे पहुँचा? हनुमान जी बोले, देख नहीं रहे, उड़कर पहुँचा हूँ। मुझे भूख लगी है, मैं इस फल को खाऊंगा। यह कहकर बालक हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। हनुमान के ऐसा करते ही सर्वत्र अंधकार छा गया। यह देख क्रोधित होकर इंद्र ने अपना वज्र उठाया और हनुमान की ओर चला दिया। वज्र सीधे बालक हनुमान के चेहरे के पास ठोड़ी पर आकर पड़ा, जिससे बालक हनुमान की ठोड़ी जख्मी हो गई और वे मूर्छित हो गए। फिर सूर्य का गोला उनके मुख से निकलकर बाहर आ गया। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से मूर्छित देख वायु इंद्रदेव पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, देव, गंधर्व, असुर, नाग आदि जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर उस पर्वत की गुफा में पहुँचे, जहाँ वायुदेव अपने पुत्र को गोद में लेकर वक्ष से सटाए दुख से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग कांति देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। अपने सम्मुख ब्रह्मा जी को देखते ही वायुदेव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। वायु देवता ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेहपूर्वक वायुदेव को उठाया और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे।
कमल योनि के कर स्पर्श से वायुदेव के पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को पुनः सचेत अवस्था में देखकर जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रिलोके को जीवन दान मिला। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्र अस्त्र से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहाँ उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण देव ने कहा, मेरे पास और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे लेने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न ब्रह्मा जी ने वायुदेव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा जा सकेगा। इसकी अव्याहृत गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुर आदि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए और हनुमान जी अपने घर को लौटे। हनुमान जी की माता अंजना परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितने कठोर तपस्या की थी, उतनी ही तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान के वीरतापूर्ण कार्य देखकर मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। पूजनोपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व वे अपने प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती थी। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती, उन्हें पुनः अपने लाल को पूछती और उनका लाल हनुमान जी उसे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी शिव से क्या गोपनीय है, किंतु लीला में कभी कभी हनुमान अनजान बनकर ठीक उत्तर न देते तो माता उन्हें पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा वृणालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान के जिह्वाग्र पर थी। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समवयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साहपूर्वक सुनाया करते थे। माता अंजना जब भगवान श्री राम के अवतारों की कथा प्रारंभ करती, तब
बालक हनुमान का सारा ध्यान उन कथाओं में ही केंद्रित हो जाता। निद्रा उनके समीप भटकने नहीं पाती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान उन्हें झकझोर कर कहते, माँ आगे कह, फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान की तृप्ति नहीं होती थी। वे माँ से बार बार श्री राम कथा ही सुनाने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लासपूर्वक कथा सुनाती और हनुमान उस कथा के श्रवण से भाव विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर आते, अंग फड़कने लगते। वे सोचते कि यदि मैं भी वही हनुमान होता। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना पूछ बैठती, बेटा तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा। हाँ माँ, अवश्य वही हनुमान बनूंगा। हनुमान उत्तर देते, पर श्री राम और रावण कहाँ हैं? यदि रावण ने जानकी सीता की ओर दृष्टिपात भी किया तो मैं उसे पीस कर रख दूंगा। माता अंजना कहती, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम का अवतार भी हो चुका है। तू जल्दी ही बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। माँ, मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है? हनुमान रात्रि में सैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखाकर माँ के सम्मुख अमिट शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगते। माँ अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान को गोद में लेकर थपकी देती तथा मधुर स्वर में प्रभु सत्वन सुनाती हुई सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजनी के वक्ष से चिपक कर सुखपूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से हनुमान बार बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार बार श्री राम कथा का श्रवण करने से वे बार बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलतः उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर गहरा होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफाओं में, कभी सरिता के तट पर और कभी सघन कुंज में ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होता रहता था। इस प्रकार ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा और तृषा का भी ज्ञान न रहता। माता अंजना मध्याह्न और सायंकाल अपने हृदय खंड हनुमान को ढूंढने निकलती। वे जानती थी कि मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन, पर्वत, सरिता, निर्झर एवं अरण्य में घूम घूम कर हनुमान को ढूंढ कर लाती। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुंह में भोजन का निवाला पहुंचता और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। हनुमान अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहते कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी कम रहती थी। उनके मुंह से राम राम, केवल राम राम का ही जप होता रहता था। बालक हनुमान बचपन से ही बड़े ही नटखट और चंचल भी थे। एक तो प्रलयंकारी शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान, यानी देवताओं द्वारा दिए गए उन पर अमोघ वरदान, अनेकों वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्राय इनकी नित्य की क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहाँ ये छलांग मारकर न पहुँच जाए। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत इनके देखे वाले थे। वन के प्राणी प्राय इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान जी को सहन नहीं था। ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की आशंका होती तो ये हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रम में चले जाते और वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते, किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर
टांग देते, किसी के कमंडलू का जल उलट देते, तो किसी का कमंडलू पटक कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते मुनियों की गोद में बैठ जाते। अहिंसा प्रायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी की कोपिन को तथा किसी के कठिनाइयों से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़ कर फेंक देते थे। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश थे, अर्थात कुछ भी कर सकने में असमर्थ थे। चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों ने भी अपनी कष्ट गाथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, तपोधन, हमें ये बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दिनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं है। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य निभ सकता है, अन्यथा नहीं। इस कारण भृगु एवं अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया, वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और ये अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब ये अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रम में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। माता अंजना ने अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखकर कभी कभी उदास हो जाती और वानर राज केसरी तो प्राय चिंतित ही रहा करते। हनुमान जी की आयु भी विद्या अध्ययन के योग्य हो गई थी। माता पिता ने सोचा, अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के लिए भेजना चाहिए। कदाचित इसी से इसकी दशा परिवर्तित हो जाए। यद्यपि वे अपने ज्ञान मूर्ति पुत्र की विद्या, बुद्धि एवं बल पौरुष तथा ब्रह्मादि देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान से भी पूर्णतया परिचित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि सामान्य जन महापुरुषों का अनुकरण करते हैं और समाज में अव्यवस्था उत्पन्न न हो जाए, इस कारण महापुरुष स्वतंत्र आचरण नहीं करते। वे सदा शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए नियम अनुकूल व्यवहार करते हैं। इस कारण जब जब दयाधाम प्रभु भूतल पर अवतरित होते हैं, वे सर्व ज्ञान संपन्न होने पर भी विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह जाते हैं। वहाँ गुरु की सर्वविध सेवा कर अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनसे विद्या उपार्जन करते हैं। सच तो यह है कि गुरु को सेवा से संतुष्ट कर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। अतएव माता अंजना और केसरी ने हनुमान जी को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु गृह भेजने का निश्चय किया। माता पिता ने अत्यंत उल्लासपूर्वक हनुमान जी का उपनयन संस्कार करवाया और फिर उन्हें विद्या प्राप्ति के लिए गुरु के चरणों में जाने की आज्ञा प्रदान की। किंतु वे किस सर्वगुण संपन्न आदर्श गुरु के समीप जाएं? माता अंजनी ने अतिशय स्नेह से कहा, बेटा, सर्व शास्त्र मर्मज्ञ समस्त लोकों के साक्षी भगवान सूर्य हैं। वे तुम्हें समय पर विद्या अध्ययन कराने का
आश्वासन भी दे चुके हैं, अतएव तुम उन्हीं के पास जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिक्षा ग्रहण करो। कोपिन कछनी काछे मूंज का ये गोपवित धारण किए, पलाश दंड एवं मृग चर्म लिए ब्रह्मचारी हनुमान जी ने भगवान सूर्य की ओर देखा और फिर विचार करने लगे। माता अंजना ऋषियों के शाप से अवगत थी। उन्होंने तुरंत कहा, अरे बेटा, तेरे लिए सूर्यदेव कितनी दूर हैं, तेरी शक्ति की सीमा नहीं है। अरे ये तो वे सूर्यदेव हैं जिन्हें अरुण फल समझकर तू बचपन में उछलकर निगलने पहुंच गया था। सूर्य के साथ तू क्रीड़ा कर चुका है। तेरे भय से राहु प्राण लेकर इंद्र के पास भागा था और तेरे भय से इंद्र भी सहम गए थे। बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं जो तू न कर सके। तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। तू जा और भगवान सूर्य से सम्यक ज्ञान प्राप्त कर, तेरा कल्याण सुनिश्चित है। फिर क्या था, हनुमान जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरे क्षण वे आकाश में उछले तो सामने सूर्य देव के सारथी अरुण मिले। हनुमान जी ने पिता का नाम लेकर अपना परिचय दिया और उन्होंने अंशुमाली को दिखला दिया। हनुमान जी ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य के चरणों में प्रणाम किया। पवन कुमार को सामने खड़े देख सूर्यदेव ने कहा, बेटा यहाँ कैसे? हनुमान जी ने अत्यंत नरम वाणी में उत्तर दिया, प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर माता ने मुझे आपके चरणों में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा है। आप कृपा पूर्वक मुझे ज्ञान प्रदान करें। सूर्यदेव बोले, देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहरनिश रथ पर दौड़ते रहना पड़ता है। यह अरुण जी रथ का वेग कम करना नहीं जानते। यह क्षुधा, पिपासा और निद्रा को त्याग कर अनवरत रूप से रथ हाँकते ही रहते हैं। इस विषय में पितामह से कुछ कहने का अधिकार भी मुझे नहीं। रथ से उतारना भी मेरे लिए संभव नहीं। ऐसी दशा में मैं तुम्हें शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊं? तुम्हें सोचकर कहो क्या किया जाए। तुम्हारे जैसे आदर्श बालक को शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता ही होगी। भगवान सूर्य ने टालने का प्रयत्न किया, किंतु हनुमान जी को इसमें किसी प्रकार की कठिनाई की कल्पना भी नहीं हुई। उन्होंने उसी विनम्रता से कहा, प्रभु, वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में क्या बाधा पड़ेगी? हाँ, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सम्मुख बैठ जाऊंगा और रथ के वेग के साथ ही आगे बढ़ता रहूंगा। सूर्य नारायण को इससे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। वे हनुमान जी की शक्ति से परिचित थे। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि हनुमान जी स्वयं ज्ञानी हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं मुझे यश प्रदान करने के लिए ही मुझसे विद्या प्राप्त करना चाहते हैं। बस फिर क्या था, सूर्यदेव वेद आदि शास्त्रों एवं समस्त विद्याओं के अंगोपांग एवं उनके रहस्य जितनी शीघ्रता से बोल सकते थे बोलते चले जाते थे। हनुमान जी शांत भाव से उन्हें सुनते जा रहे थे। प्रश्न और शंका तथा उत्तर और समाधान की आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को वर्ष 2 वर्ष या 2-4 मास में नहीं, कुछ ही दिनों में समस्त वेद आदि शास्त्र, उपशास्त्र एवं विद्याएं सुना दी। हनुमान जी में तो स्वतः सारी विद्याएं निवास करती थी। सहविधि विद्याध्ययन हो गया, सब में वे पारंगत हो गए। फिर हनुमान जी सूर्यदेव को प्रणाम करके बोले, प्रभु, गुरु दक्षिणा के रूप में आप अपना अभीष्ट व्यक्त करें। सर्वथा निष्काम सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मेरे अंश से उत्पन्न कपिराज बाली के छोटे भाई सुग्रीव की रक्षा का वचन दे सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। आज्ञा शिरोधार्य है। हनुमान जी ने गुरु के सम्मुख प्रतिज्ञा की, मेरे रहते सुग्रीव का बाल भी बांका नहीं हो सकेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारा सर्वविध मंगल हो। भगवान सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया और केसरी नंदन गुरुदेव के चरणों में साष्टांग लेट गए। परम विद्वान पवन कुमार ने गंधमादन पर लौटकर अपने माता पिता के चरणों में मस्तक रखा। माता पिता के हर्ष की सीमा न थी। उस दिन उनके यहाँ ऐसा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गंधमादन पर हर्ष और उल्लास के समारोह का इतना सुंदर और विशाल आयोजन इसके पूर्व कभी किसी ने नहीं देखा था।
संपूर्ण कपि समुदाय आनंद विभोर हो गया। सबने प्राण प्रिय अंजना नंदन को अपने अंत हृदय का आशीर्वाद दिया। सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करके हनुमान जी वापस कांचनगिरी पर पहुँचे। माता अंजना, पिता केसरी उन्हें सम्मुख पाकर बहुत हर्षित हो गए। हनुमान कुछ दिन अपने माता पिता के पास रुके। फिर एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा जताई। पिताजी, मुझे भगवान सूर्य ने आदेश दिया है कि मैं किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव से मिलूं और भविष्य में उन्हीं के पास रहकर उनकी सेवा करूं। माता अंजना बोली, पुत्र, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा है, कुछ दिन माता के पास भी रुको। पिता केसरी बोले, हाँ पुत्र, तुम हमारी एकमात्र संतान हो। तुम नहीं जानते, जब तुम हमसे दूर हो जाते हो तो हमारे दिलों में तुम्हारे प्रति कैसी कैसी भावनाएं उठती हैं। हनुमान जी बोले, पिताजी, मैं समय समय पर आप लोगों से मिलने आता रहूँगा। आप तो जानते ही हो, गुरु का दर्जा माता पिता से भी उच्च होता है और भगवान सूर्य देव का यही आदेश है। केसरी बोले, यह तो ठीक है पुत्र, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह कर दें ताकि अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी सुग्रीव के पास जाकर रह सको। हनुमान जी बोले, नहीं पिताजी, मैं विवाह के बंधन में नहीं फंसूंगा। मैंने प्रण किया है कि मैं आजन्म अविवाहित रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर माता पिता के चेहरे पर कुछ निराशा सी छा गई, लेकिन पुत्र के चेहरे पर दृढ़ता के भाव देखकर दोनों खामोश हो गए। केसरी बोले, ठीक है पुत्र, जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करो। कल मैं तुम्हें लेकर किष्किंधा चलूंगा। किष्किंधा अधिपति बाली मेरा मित्र है, सुग्रीव उसका छोटा भाई है। कुछ दिनों बाद केसरी हनुमान जी को लेकर किष्किंधा पहुँचे। बाली ने खुले हृदय से उनका स्वागत किया। सुग्रीव से हनुमान जी यूँ लिपटे जैसे वर्षों का बिछड़ा कोई मित्र मिला हो। केसरी हनुमान जी को बाली के सुपुर्द करके वापस लौट गए। कुछ ही दिनों में बाली के पुत्र अंगद और सुग्रीव से हनुमान जी की मैत्री हो गई, लेकिन हनुमान जी विशेष रूप से सुग्रीव से प्रगाढ़ मैत्री चाहते थे, क्योंकि भगवान सूर्य देव का यही आदेश था। समान विचार और आदतों के कारण शीघ्र ही दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो गई और उनका अधिकांश समय साथ बीतने लगा। बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव से बहुत प्यार करता था। हालांकि उनकी उत्पत्ति अलग अलग दो आशीर्वाद से हुई थी। वानर राज बाली देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप और सुग्रीव भगवान सूर्य के वरदान स्वरूप पैदा हुए थे। यही कारण था कि सूर्य देव ने हनुमान जी को सुग्रीव के पास जाकर उनकी सेवा करने को कहा। फिर एक घटनावश बाली और सुग्रीव में इतनी घोर शत्रुता पैदा हो गई कि बाली अपने भाई के खून का प्यासा बन गया। ऐसे समय में हनुमान जी ने अपने बुद्धि चातुर्य और विवेक से सुग्रीव की रक्षा की। निसंदेह बाली एक महान योद्धा था। युद्ध में उसने रावण तक को परास्त करके उसे बंदी बनाया था और जब उसे अपमानित करके छोड़ा तो उसी का बदला लेने के लिए मंदोदरी का भाई मायावी वहां पहुंचकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली, तू शायद मेरे बहनोई दशानन को परास्त करके स्वयं को भी भारी वीर समझने लगा है। सुन, मेरा नाम मायावी है, हिम्मत हो तो मुझे परास्त करके दिखा। ऐसा कहकर बाली ने उस पर मुष्टि प्रहार कर दिया। मायावी भी बलवान था। दोनों आपस में भिड़ गए और घनघोर युद्ध छिड़ गया, लेकिन बाली के मुष्टि प्रहारों से घबराकर मायावी का हौसला गिरने लगा। वह जान बचाने के लिए भाग निकला। भागते भागते मायावी एक गुफा में जा घुसा। बाली, सुग्रीव व हनुमान जी तीनों गुफा के द्वार पर पहुंचकर रुक गए। बाली सुग्रीव से बोला, मैं अंदर जाकर उस दुष्ट का दमन करता हूँ। तुम लोग यही गुफा के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करना और मैं यदि एक माह तक गुफा से बाहर न आऊं तो समझ लेना मेरा मायावी ने वध कर दिया। बाली की बात सुनकर सुग्रीव बोला, भैया, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे, हम तीनों उसे आसानी से परास्त कर देंगे। बाली बोला, नहीं सुग्रीव, उसने चुनौती मुझे दी है, इसलिए मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा और अकेले उस भगोड़े से युद्ध करूंगा। तुम निश्चित समय तक यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करना। यह कहकर बाली अकेला ही गुफा में जा घुसा और मायावी से युद्ध करने लगा।
दिन पर दिन बीतने लगे, लेकिन बाली वापस न लौटा। गुफा के अंदर से उठा पटक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। फिर निश्चित दिन भी आ गया। एक माह बीत गया। एक दिन गुफा से एक मरणांतक चीख उभरी, साथ ही रक्त की तेज धारा बहकर गुफा से बाहर पहुंची। यह देख सुग्रीव आश्चर्य से बोला, ये क्या खून की धारा? ओ, लगता है उस दुष्ट ने मेरे भैया को मार डाला है। हनुमान जी बोले, इतनी जल्दी अनुमान मत लगाओ। हो सकता है कि बाली ने उस दुष्ट को ही मार डाला हो। सुग्रीव बोला, लेकिन हनुमान, वह मरणांतक चीख किसी वानर के गले से ही निकली हो सकती है। मैं वानरों की चीख को पहचानता हूँ। उससे पहले कि वह दुष्ट बाहर आकर नगर में उपद्रव मचाए, क्यों न उसे इस गुफा में बंद करके वापस चलें। यह कहकर सुग्रीव ने एक बड़ी सी शिला से गुफा का द्वार बंद कर दिया और हनुमान जी के साथ नगर पहुंचकर अंगद और उनकी माता को यह समाचार सुनाया। उधर बाली मायावी को मारकर गुफा के द्वार पर पहुंचा तो उसने गुफा का दरबार बंद पाया। उसने दरवाजे पर लगी शिला को हटाना चाहा, लेकिन शिला अपनी जगह से हिली तक नहीं। यह देख बाली को क्रोध आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहीं सुग्रीव मुझे गुफा में इसलिए तो बंद नहीं कर गया कि मैं भूखा प्यासा दम तोड़ दूं और वह राज्य का आनंद उठाए। यह सोचकर बाली ने पूरी शक्ति लगाकर शिला को खिसकाया और बाहर निकलकर क्रोधित होता हुआ नगर पहुंचा और सीधा राज दरबार की ओर बढ़ गया, जहां गद्दी पर बैठा सुग्रीव अपने सभासदों से मंत्रणा कर रहा था। वह चिल्लाया, सुग्रीव! सभा में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सुग्रीव सिंहासन से उतरा और दौड़कर बाली के चरणों में गिर गया। बोला, भैया तुम जिंदा हो? बाली क्रोधित होकर बोला, हाँ जिंदा हूँ। वैसे तूने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तभी तो गुफा का द्वार मजबूत शिला से बंद कराया था। तेरी नीयत आरंभ से ही खोटी थी। न जाने कब से राजगद्दी पर बैठने के सपने देख रहा था। तुझे अपने करने का फल भोगना पड़ेगा। मैं तुझे अभी राजपाट भोगने का मजा चखाता हूँ। हनुमान जी ने बाली को बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी और सुग्रीव पर मुष्टि प्रहार कर दिया, जिससे सुग्रीव आहत होकर नीचे गिर गया। फिर वह उठा और जान बचाने के लिए बाहर भागा। भागते भागते सुग्रीव ने मतंग पर्वत पर पहुंचकर ही दम लिया। हनुमान जी भी पीछे पीछे वहां पहुंचे। वे चाहते तो बाली का मान मर्दन कर सकते थे, लेकिन दो भाइयों के झगड़े में उन्होंने तटस्थ रहना ही ज्यादा अच्छा समझा। सुग्रीव ने शिकायत के स्वर में कहा, पवन पुत्र, आपने भी मेरी कोई मदद नहीं की। भैया तो मुझे मार डालने पर उतारू थे। अभी भी वह पर्वत के नीचे खड़े होकर मेरे उतरने का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, मैं दो भाइयों के झगड़े में कैसे दखल देता। देर सबेर जब बाली को अपनी भूल का एहसास होगा, तब फिर वह पश्चाताप करेगा। ऐसे में मेरा दखल देना उचित नहीं होता। सुग्रीव बोला, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? नीचे तो बाली खड़ा मेरे खून का प्यासा हो रहा है। हनुमान जी बोले, बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता। उसे महर्षि मतंग ने शाप दिया है कि अगर वह इस पर्वत पर चढ़ा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तब से हनुमान जी सुग्रीव के साथ उसी पर्वत पर रहने लगे। वे सुग्रीव की हर तरह से सेवा करते। उसके भोजन का प्रबंध, नगर से समाचार लाना आदि हनुमान जी के ही जिम्मे थे। एक दिन हनुमान जी ने लौटकर बताया, तुम्हारे साथ भाग्य की बड़ी विडंबना हो रही है सुग्रीव। बाली ने तुम्हारी सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारी पत्नी को भी उसने बंदी बना लिया है। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो। देर सबेर बाली को बुद्धि आ ही जाएगी और वह तुम्हें क्षमा कर देगा। लेकिन सुख की तरह दुख भी चिरस्थायी नहीं होता। इसलिए सुग्रीव के भी दिन फिरे। पर्वत पर बैठे हनुमान जी और सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को सीता की खोज में आता देखा तो सुग्रीव डर गया और आशंकित होकर हनुमान जी से बोला, पवनसुत, देखो तो पर्वत के नीचे इसी ओर आते दो तपस्वी दिखाई दे रहे हैं। कहीं वे बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं? तुम वेश बदल कर उनके पास पहुँचो और यह मालूम करो कि ये दोनों कौन हैं और यहाँ क्यों आ रहे हैं। सावधान रहना, कहीं वे तुम पर भी आक्रमण न कर दे। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और राम लक्ष्मण के पास पहुँचे। ब्राह्मण जानकर राम लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण वेशधारी हनुमान जी ने पूछा, आप लोग कौन हैं?
वस्त्र तो आप दोनों ने तपस्वियों जैसे पहने हुए हैं, लेकिन कंधे पर धनुष बाण धनुर्धरों जैसे धारण किए हैं। श्री राम बोले, हम लोग कौशल नरेश के पुत्र हैं। हमारे पिता का नाम दशरथ है। मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम राम है, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम अपने पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें 14 वर्ष तक वन गमन की आज्ञा हुई है, लेकिन यहाँ पहुँचकर हम भारी मुसीबत में फंस गए हैं। मेरी पत्नी सीता का किसी ने अपहरण कर लिया है। हम उन्हीं को जंगलों और पर्वतों में खोज रहे हैं। हनुमान जी बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह जंगल अनेक दैत्यों तथा मायावी असुरों से भरा पड़ा है। कोई नहीं जानता कि कब कौन राक्षस उस पर हमला कर दे। आप दोनों मेरे साथ चलिए। मेरे एक मित्र हैं जो इस मामले में आपकी तरह से मदद कर सकते हैं। श्री राम बोले, लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। विप्रवर, आप कौन हैं और आपके मित्र का क्या नाम है? हनुमान जी ने अपना ब्राह्मण वेश त्याग दिया और प्रणाम करके कहा, क्षमा कीजिए, यह वेश मुझे आपकी जानकारी प्राप्त करने के लिए धारण करना पड़ा है। मैं हनुमान हूँ। केसरी मेरे पिता और अंजना मेरी माता है। मेरे मित्र का नाम सुग्रीव है, जो इस राज्य के स्वामी बाली के छोटे भाई हैं। हनुमान जी का परिचय जानकर श्री राम बोले, आपका बहुत धन्यवाद हनुमान जी। इस घनघोर जंगल में आप जैसा सहायक और सुग्रीव जैसा मित्र पाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। आप मुझे उनके पास ले चलिए। हनुमान राम लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए और उनसे परिचय करवाया। सुग्रीव ने राम ने सुग्रीव की मुसीबत की व्यथा कथा सुनी। सुग्रीव ने सीता को खोज निकालने का आश्वासन दिया, जबकि राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने का वायदा किया। हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और राम की मैत्री 1 मील का पत्थर सिद्ध हुई, और इसका श्रेय पवन सुत हनुमान जी को मिला, क्योंकि उन्होंने ही राम की सुग्रीव से मित्रता करवाई थी। भगवान श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को भय मुक्त करके किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। फिर कुछ दिनों के बाद अपने वायदे के अनुसार सुग्रीव ने जाम्बवान के नेतृत्व में अपने वानरों का समूह दक्षिण की ओर रवाना कर दिया। उस दल में जाम्बवान के अलावा बाली का पुत्र अंगद, नल नील सहित अनेक पराक्रमी वानरों के साथ हनुमान जी भी थे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, वनों और दुर्गम स्थानों को पार करके वह दल दक्षिण समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां सामने अगाध एवं ऐसे महासागर की भयानक लहरों को देखकर वानर भालू घबरा गए। सीता की खोज के लिए सुग्रीव की दी हुई 1 मास की अवधि भी समाप्त हो गई, और सामने महासमुद्र। वीर वानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। इस कारण वानर राज सुग्रीव ने कठोर दंड की कल्पना करके उन्होंने कहा, हम वापस भी नहीं लौट सकते। माता सीता का पता लगाए बगैर अगर हम किष्किंधा पहुँचे तो सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे। तभी एक कड़कती आवाज़ सुनकर वे चौंक पड़े। फिर कुछ क्षण बाद एक विशाल गिद्ध वहां पहुंचा और अट्टहास करने लगा, हाँ हाँ हाँ, कुछ दिनों के बाद मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला है। उस विशाल गिद्ध को देखकर हनुमान जी बड़ी निर्भीकता से बोले, तुम कौन हो गिद्धराज, और तुम हमें किस लिए खाना चाहते हो? गिद्ध बोला, मेरा नाम संपाति है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अपना आहार नहीं खोज पाता। आज घर बैठे ही मुझे आहार मिल गया है, तो उसे छोड़ूं क्यों? हनुमान जी ने कहा, ओ कितना फर्क है। गिद्ध में एक जटायु था जिसने भगवान राम के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, और एक तुम हो जो हमें खाना चाहते हो। यह सुनकर संपाति बोला, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, तुम्हें कहाँ मिला और उसकी मृत्यु कैसे हुई? हनुमान जी ने जटायु रावण युद्ध की सारी घटना सुनाई, जो उन्हें श्री राम से सुनने को मिली थी। फिर बोले, मैं श्री राम के काम से आया हूँ। दुष्ट रावण माता सीता को हरण करके ले गया है। मैं लंकापुरी जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जाऊँ? बीच में तो इतना विशाल समुद्र है। जटायु की मौत का समाचार सुनकर संपाति रो पड़ा। फिर उसने हनुमान जी से कहा, लंका यहाँ से कई 100 योजन दूर है। अगर तुम में से कोई लंबी छलांग लगाकर समुद्र पार करे तो लंकापुरी पहुँचा जा सकता है। संपाति की बात सुनकर वानर समूह में मंत्रणा होने लगी। अंगद बोला, हम में से कौन ऐसा वीर है
जो समुद्र को लांघकर लंकापुरी पहुंच सकता है। अंगद का वचन सुनकर पहले तो समस्त भालू बंदर चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद कोई कहता है मैं 10 योजन लंबी छलांग लगा सकता हूँ, कोई कहता है 20, कोई कहता है 50। लेकिन हनुमान जी को चुप बैठा देख जामवंत जी बोले, पवन पुत्र, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम शायद भूल गए हो कि तुम में वह शक्ति है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। जाम्बवान की बात सुनकर हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हो गया, जो वे ऋषियों के शाप के कारण भूल चुके थे। स्वयं में नव शक्ति और स्फूर्ति का अनुभव करते हुए वे लंबी छलांग लगाकर सागर के ऊपर उड़ चले। जब वे कई योजन दूर निकल गए तो मार्ग में समुद्र में स्थित मैनाक पर्वत उन्हें दिखाई दिया, जहाँ सर्पों की माता सुरसा रहती थी। हनुमान जी को आता देख सुरसा अपना विकराल रूप धारण कर हनुमान जी के सामने आ खड़ी हुई। उसने हनुमान जी को निगलने के लिए अपना मुंह कई योजन फैला दिया, लेकिन हनुमान जी सतर्क थे। उन्होंने भी अपना आकार बढ़ाया, जिससे कि सुरसा को उन्हें निगलने में परेशानी होने लगी। उसने और भी बड़ा रूप धारण किया। हनुमान जी भी उसी अनुपात में बढ़ गए। सुरसा रूप बढ़ा बढ़ाकर थक गई, किंतु वह हनुमान जी को निगल न सकी। अंत में जब वह अपनी पूरी शक्ति से विकराल रूप धारण कर चुकी, तो हनुमान जी मच्छर जितना रूप धारण करके सुरसा के मुख से होकर दूसरी ओर से जा निकले। सुरसा को हैरानी के साथ आश्चर्य भी हुआ। उसके जीवन में यह पहला शिकार था जो उसके मुंह में प्रविष्ट होकर सही सलामत बाहर निकल चुका था। वह पूर्ववत रूप में आ गई। उसने हनुमान जी से पूछा, सच सच बताओ, कौन हो तुम? कोई साधारण वानर तो नहीं दिखते, क्योंकि मेरा कोई भी शिकार आज तक मेरे हाथों से नहीं निकल सका है। हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। मैं माता सीता की खोज करने लंकापुरी जा रहा हूँ, क्योंकि दुष्ट रावण उन्हें हर कर ले गया है। श्री राम का नाम सुनते ही सुरसा का व्यवहार एकदम बदल गया। वह विनम्र स्वर में बोली, तुम भगवान राम के दूत हो। मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए। तुम निश्चिंत रहो, अब मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करूँगी। हनुमान जी ने पूछा, लेकिन माता तुम कौन हो? सुरसा बोली, मैं सर्पों की माता सुरसा हूँ। देवताओं ने मुझे इस मार्ग की निगरानी का काम सौंपा हुआ है। उन्होंने मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि वास्तव में तुम लंका जाकर वहां से कुशल लौट सकते हो या नहीं। मुझे खुशी है कि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। यह कहकर सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हनुमान जी पुनः उसी वेग से लंका की ओर उड़ चले। लंका के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर हनुमान जी सोच में पड़ गए कि प्रवेश कहाँ से करूं। प्रवेश द्वार पर अनेक बड़ी बड़ी भयंकर आकृति वाले राक्षस पहरा दे रहे थे। उनसे उलझना बेकार समझकर हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और राक्षसों के बीच से निकल चले। अभी वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एक विशाल राक्षसी ने उनका मार्ग रोक लिया। यह देख हनुमान जी अपने पूर्व रूप में आ गए। उन्होंने राक्षसी को एक भरपूर घूंसा जड़ दिया, जिससे लंकिनी अचेत होकर गिर पड़ी। लेकिन जब उसे होश आया तो वह गिड़गिड़ाकर बोली, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। मैं पितामह ब्रह्म के आदेश से लंकापुरी की रखवाली करती हूँ। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि जब भी किसी वानर के घुसे से तुम चेतना खो बैठोगी, समझ लेना तभी से रावण के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लंकिनी की बात सुनकर हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया और स्वयं आगे बढ़ गए। पूरा नगर राक्षसों से भरा पड़ा था। हनुमान जी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गए और विचार करने लगे कि कहाँ खोजूं माता सीता को। चारों ओर राक्षस दिखाई दे रहे हैं। दिन में खोजना तो मुश्किल है और रात हो जाए तो अपनी खोज शुरू करूं। रात होते ही हनुमान जी अपने छिपने के स्थान से उतरे और विभिन्न जगहों को देखते हुए आगे बढ़े। फिर एक मकान के ध्वज पर राम नाम लिखा देखकर चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने मन ही मन में सोचा, ये कैसा आश्चर्य, राक्षसों से भरी इस नगरी में कोई राम का भक्त भी रहता है। चलकर उससे मिलूं, शायद माता सीता का कोई पता लग जाए। हनुमान जी उस घर में दाखिल हो गए। गृह स्वामी उन्हें देखकर चौंक उठा
वह रावण का छोटा भाई विभीषण था और भगवान राम की पूजा करता था, इसलिए रावण ने उसे राजमहल से निकाल दिया था। विभीषण ने राजमहल से दूर अपना मकान बनाया था। हनुमान जी को देख विभीषण ने पूछा, तुम कौन हो वानर, और यहाँ राक्षसों के शहर में क्या कर रहे हो, और यहाँ आए कैसे? हनुमान जी ने कहा, भगवान राम के अनुचर को किसी भी जगह पहुँचने में कोई बाधा नहीं आती। मैं उनका एक मामूली सेवक हनुमान हूँ। लेकिन आप कौन हैं जो राक्षसों से घिरे इस नगर में रहते हुए भी भगवान राम के पुजारी हैं? विभीषण बोला, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मेरे विचार उससे मिलते नहीं हैं। मैं राम की पूजा करता हूँ और राक्षसों से घृणा करता हूँ, इसलिए रावण ने मुझे वहाँ से निकाल दिया है। तुम यहाँ किस किस प्रयोजन से आए हो? हनुमान जी ने कहा, माता सीता को खोजने के लिए दुष्ट रावण ने उन्हें हर के यहीं कहीं छिपा रखा है। क्या आप जानते हैं कि रावण ने उन्हें कहाँ रखा हुआ है? विभीषण बोला, हाँ, रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे? वहाँ तो बड़ी विकट राक्षसियाँ पहरा दे रही हैं। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे जगह बता दीजिए। माता सीता से मिलना मेरा काम रहा। मैं उन राक्षसियों से बखूबी निपट लूँगा। विभीषण ने हनुमान जी को अशोक वाटिका का पता बता दिया। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे और अशोक वृक्ष के पेड़ों में छिपकर बैठ गए। नीचे माता सीता उदास बैठी थी और उनके निकट विकराल आकृति वाली राक्षसियाँ बैठी हुई उन्हें डरा धमका रही थी। लेकिन माता सीता पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे पूर्ववत दुखी मन से भगवान राम का स्मरण करती रही। अंत में राक्षसियाँ तंग आकर वहाँ से चली गई। सीता की करुण पुकार सुनकर हनुमान जी से रहा न गया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी सीता की गोद में डाल दी। अंगूठी देखकर सीता आश्चर्यचकित रह गई। तभी हनुमान जी ने वृक्ष से कूदकर सीता के सम्मुख खड़े होकर प्रणाम किया। फिर बोले, माते, यह अंगूठी मैं लाया हूँ। मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। सीता ने कहा, हनुमान, मैंने तो यह नाम पहले कभी नहीं सुना। सच बताओ, कहीं तुम दुष्ट रावण के भेजे हुए कोई दूत तो नहीं? हनुमान जी बोले, विश्वास कीजिए, मैं श्री राम का ही सेवक हूँ। श्री राम ने मुझे आपको खोजने के लिए भेजा है। वे वानरों की बड़ी सेना के साथ समुद्र तट तक पहुँच चुके हैं। शीघ्र ही आप श्री राम से मिल सकेंगे। सीता ने कहा, मुझे यकीन आ गया। लो, ये चूड़ामणि ले जाओ। इसे भगवान राम को देकर कहना कि मैं यहाँ उनके बिना बहुत कष्ट में हूँ। शीघ्र यहाँ पहुँचकर मुझे मुक्त कराएं। हनुमान जी बोले, माते, क्या कुछ खाने के लिए मिल सकेगा? मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। सीता ने कहा, खाना यहाँ कहाँ पवन पुत्र, राक्षस लोग तो मांस मदिरा खाते हैं, जिन्हें छूना भी हमारे लिए पाप है। हाँ, कुछ फल जरूर रखे हैं, वह खा लो, शायद तुम्हारी भूख मिट सके। हनुमान जी बोले, इन फलों से मेरी भूख नहीं मिटेगी माता। आज्ञा तो दो, मैं इन पेड़ों से अपने लिए कुछ फल तोड़ लूँ। सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी ने पेड़ों पर चढ़कर फल खाना और डाले तोड़कर नीचे गिराना आरंभ कर दिया। यह देखकर बाग का माली राक्षस पहरेदारों के साथ वहां आ पहुंचा। माली हनुमान जी की ओर लपका, लेकिन हनुमान जी के एक ही थपेड़े से दूर जा गिरा। फिर कई राक्षस आगे बढ़े, लेकिन हनुमान जी ने भी मार भगाया। यह देखकर राक्षस भागकर रावण के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। उसने हनुमान जी को पकड़ना चाहा, लेकिन हनुमान जी के एक ही घुसे से अक्षय कुमार ने दम तोड़ दिया। बाकी राक्षस भागकर रावण के पास पहुँचे। इस बार रावण ने मेघनाद को दल बल के साथ वाटिका में भेजा। उसने कई प्रकार के अस्त्रों द्वारा हनुमान जी को पकड़ना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने उसके सारे वार बेकार कर दिए। क्रोधित होकर मेघनाद ने उन पर ब्रह्मपाश फेंका, जिससे हनुमान जी ब्रह्मपाश में फंस गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे ब्रह्मपाश का अनादर करके इसे तोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा पिता में ब्रह्म की महिमा कम हो जाएगी। देखता हूँ कि मेघनाद मुझे अपने पिता के पास ले जाकर क्या करता है। ब्रह्मपाश में बंधे हुए हनुमान जी को लेकर मेघनाद रावण के पास पहुँचा। रावण बोला, हूँ तो तुम हो वह वानर, तुमने मेरे बेटे सहित कई राक्षसों को मार डाला है। सच बताओ,
कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा, मैं रामदूत हनुमान हूँ, माता सीता की सुधि लेने आया हूँ, जिन्हें तुम अपहरण करके लाए हो। ब्रह्मपाश की वजह से मैं मजबूर हो गया, अन्यथा मैं मेघनाद को भी मार डालता। यह सुनकर क्रोधित होकर रावण ने तलवार निकाल ली और हनुमान जी को मार डालने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी विभीषण ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो भैया, यह राजदूत है और किसी भी राजदूत की हत्या करना राजनीति के विरुद्ध है। तुम इसे दंड दो पर हत्या मत करो। रावण ने तलवार रोकते हुए कहा, तुम्हें कोई सुझाव दो कि हम इसे क्या दंड दें। विभीषण सोचने लगा कि किस प्रकार से हनुमान जी की रक्षा की जाए। अचानक एक उपाय सूझा और वे बोले, भैया सुना है कि वानर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, क्यों न इसकी पूंछ जला दी जाए। पूंछ विहीन वानर मृत समान होता है, इसे दंड भी मिल जाएगा और तुम दूत की हत्या के पाप से भी बच जाओगे। रावण ने कहा, तुमने ठीक जवाब दिया है। फिर वह सैनिकों से बोला, सैनिकों, नगर से कपड़ा, घी, तेल आदि लाओ और इसकी पूंछ में लपेट कर उसमें आग लगा दो। रावण की आज्ञा पाकर राक्षसों ने बहुत सा कपड़ा लाकर हनुमान जी की पूंछ में लपेटा और उस पर घी, तेल आदि छिड़क कर उसमें आग लगा दी। आग लगते ही हनुमान जी ने हुंकार भरी और बंधन तोड़ डाले। उन्होंने एक छलांग लगाई और महल के परकोटे पर जा बैठे। जलती पूंछ से हनुमान जी ने रावण के महल में आग लगा दी। फिर हनुमान जी ने एक से दूसरे मकानों पर कूद कूद कर लंकापुरी को आग की भेंट करना शुरू कर दिया। सारा नगर धू धू कर जलने लगा। लंकावासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। थोड़ी ही देर में पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई। हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, उसे नहीं जलाया था। फिर हनुमान जी छलांग लगाकर वापस सागर की ओर बढ़ चले और एक डुबकी मारकर अपने पूंछ की आग बुझा दी। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान पुनः भगवान श्री राम के पास लौटते हैं और उन्हें माँ सीता की सूचना देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम अपनी सेना लेकर लंकापुरी जाते हैं और रावण के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में रावण की पराजय होती है। भगवान श्री राम उसे मौत की घाट उतार देते हैं। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम की विजय होने पर भगवान श्री राम ससम्मान माँ सीता को अपने साथ वापस अयोध्या लाते हैं। इस तरह अधर्म पर धर्म की जीत हुई और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इन सब में पवन पुत्र हनुमान का ही योगदान था और पवन पुत्र हनुमान को शक्ति प्राप्त थी राम नाम से। तो प्यारे भक्तों, ये थी हनुमान जयंती पर पवन पुत्र हनुमान की जीवन गाथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे की कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।